स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चल रहे हैं अपनी स्टोरी की जानिब। इंतकाम इश्क एपिसोड 5 पार्ट 4। जब वो इतना कुछ जान चुका होता है कि जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है वो एक सदमे से गुजर रही है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। मुझे ना उसके घर का एड्रेस तो मैं जाऊंगा उसके पास। यार मुझसे काम ले। उनके घर वालों को हम कहेंगे क्या कि तुम कौन हो। तू मेरे साथ चलेगा ना। मैं उसके साथ चलूँगा। प्लीज़ मुझे वो देखनी है। निशी किस हालत में होगी। मोइन रोना शुरू कर देता है। मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। हर्ट मुझे होना चाहिए था। वो कितनी दुखी होगी मेरी वजह से दुखी होगी वो। मैंने उसे कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। मैं कैसे उसका सामना करूँगा। यार अपने आप को संभाल। मैं अपने मंगे सर से बात करता हूँ तो मैं अपने साथ ले जाता हूँ वहाँ पे। मैं मिल तो पाऊँगा ना। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। इतने में मिशी की फ्रेंड्स भी उसके घर पहुँच चुकी होती हैं। इधर मिशी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका होता है। मिशी कुछ खा पी लो। मेरे बाबा की डेथ मेरी वजह से हुई है। मिशी एक ही लफ्ज़ बोले जा रही थी, बेटा सबको यहाँ से एक बार जाना पड़ता है। मिशी की बुआ मिशी से मुखातिब होती है। बाबा बाबा कहाँ है। वो फिर से अपने बाबा के लिए रोने लगती। बाबा से एक बार मिलना चाहती हूँ। बेटा अब तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। मिशी की बुआ कहती है कि मिशी की शादी करवा दो ताकि फिर वो ठीक बिहेव करे। मेरी शादी नहीं करूँगी बुआ, मैं शादी नहीं करूँगी। इतने में मिशी की फ्रेंड भी और भी फ्रेंड्स उसकी आ जाती हैं और मिशी को संभालने की कोशिश करती है। अचानक मिशी को बेहोशी का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। इतने में मोइन अपने दोस्तों के साथ उसके घर आ पहुँचा होता है। मिशी की यह हालत देखकर उसका दिल और खून के आंसू रो रहा होता है। वो फ़ौरन ही अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है। यार कोई जुगाड़ कर। मैं मिशी से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी आप कौन। हम मिशी के क्लास फेलोज़ हैं और मिशी के पापा की डेथ का सुनकर हमें बहुत बुरा लगा था। अब मिशी की तबीयत कैसी है। बेटा क्या बताएं, जब से मिशी आई है और उसे पता चला है उसके बाद मिशी तो ऐसे रोए जा रही है जैसे कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। पता नहीं क्या हो रहा है इसे। मिशी रो तो रही थी पर उसके आंसू सूख चुके थे। अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मोइन ने जब उसको देखा, उसके बाल बिखरे हुए, उसके हाथों पे निशान थे और वो खुद के हाथों को नोचे जा रही थी और मोइन ये देखकर खुद को बद्दुआएं दे जा रहा था। मैंने क्या हाल कर दिया जिंदा लड़की कि जिंदा होकर भी अब जिंदा लाश पड़ गई मेरी वजह से। मोइन खुद को कोसे जा रहा होता है। उसका दोस्त उससे संभाल लेता है। यार प्लीज़ इस वक्त कुछ मत कहे, पता नहीं हालात क्या से क्या बन जाए। वो उसे आंखें देखता है जो सूज चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और उसकी चेहरा पूरा जर्द पड़ चुका था। आंखें खुली ही नहीं जा रही थी। उसका चेहरा सूज चुका था। आंसू इतने बहाए थे उसने कि अब आंखों में से एक अश्क नहीं निकल रहा था। वो रोना चाहती थी, वो चीखना चिल्लाना बात करना चाहती थी पर उसकी आवाज़ चली गई थी। वो इस दर्द से इतनी कर्ब से गुजर रही थी कि वो ज़िंदगी की तरफ ही नहीं जा पा रही थी। उसकी अम्मी, उसकी बुआ, उसके सारे घर वाले उसे इसके देखकर बहुत परेशान से हो गए थे। मोइन ने उनके घर वालों से एक रिक्वेस्ट की थी कि वो एक बार उससे अकेले में बात करना चाहता है। मोइन की ये बात सुनने के बाद मिशी की बुआ फ़ौरन ही इसलिए राज़ी हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि हम बड़े हैं शायद इसलिए उसे संभाल ना पाए। ये तो उसी की एज का है और उससे बात करेगा तो शायद सब ठीक हो जाए। मिशी की अम्मी को भी शायद उस वक्त यही सही लगता है। खैर उस वक्त सब दुख में होते हैं, कोई किसी सोच में नहीं होता। मोइन मिशी को रूम में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। तब सबको अजीब लग रहा होता है। मिशी की फ्रेंड कहती है कि मतलब ये साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है और इससे लोगों को दुख से निकालना आता है। तो डोंट वेरी आंटी, आप हमारे लिए पानी का ग्लास ला दीजिए। बेटा बेटी हम खाना भी ले आते हैं, बहुत दूर सफ़र करके आए हो ना। और मोइन 2 मिनट बाद दरवाज़ा खोल के कहता है कि खाना ले आओ
मैं मिशी को खाना खिला देता हूँ। वो मिशी ज़मीन पर रो रही थी। मैंने अपना बाबा खो दिया बहन। देखो रो मत, मेरा बाबा भी तो मेरे साथ में। तुम्हारा बाबा जब भी चाहे वो पाकिस्तान आ सकता है। मैं अपने बाबा के पास जाना चाहती हूँ। देखो तुम्हारे पापा की रूह को तकलीफ़ होगी अगर तुम रोगी। मैं नहीं रोना चाहती, बहुत मुश्किल से उसने मिनमिनाती आवाज़ में कहा था। मोइन उसे देखकर रोने लग गया था। मेरी वजह से हुआ है ना ये तुम्हारे साथ। मैं क्यों हूँ, मेरी वजह से हुआ है ना ये तुम्हारे साथ। वो फूट फूट कर रोई थी। मोइन तुम यहाँ क्यों? वो फिर से हकला के कहने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ खाना खा लो, फिर दवाई। मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं जीना चाहती। मोइन तुम भी तो यही चाहते थे। मैंने कभी तुम्हारी फैमिली का बुरा नहीं चाहा था। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? मोइन अपनी मोहब्बत, अपनी जुनूनियत, अपने आप को खो चुका था मिशी की हालत देखकर, और वो बस खुद को ज़ब्त रखे अपने आंसू पी रहा था। वो ये जानता था कि अगर वो रो देगा तो शायद मिशी की हालत और ख़राब हो जाए और वो शायद ना बच पाए। मिशी को फिर एक बार बेहोशी का दौरा पड़ने लगा था और मोइन ने उसे संभाल लिया था अपनी बाहों में। फिर उसने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे और मिशी से कहा, तुम्हारे बाबा जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं। मेहरबानी करके अपने बाबा को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे बाबा भी खुश रहेंगे। प्लीज़, अगर उनसे प्यार करती हो तो उनके लिए खैर और सदक़ात निकाला करो। अगर उनसे प्यार करती हो तो उनकी बख्शिश के लिए प्रे करो। क्यों उन्हें दुखी कर रही हो? यह बात सुनने के बाद मिशी और रोती है। देखो तुम्हारे बाबा जहाँ हैं बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस्म के जाने के बाद रूह तो रहती है ना। वो मेरे बाबा, तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें कभी भी। सच में उसे उस वक्त मोइन में अपना रहनुमा, शायद अपना कोई अपना लग रहा था। कोई ऐसा अपना जो उसके दुख में उसके साथ खड़ा था, कोई ऐसा अपना जो उसके दर्द में उसके पास था और उसे अपने हाथों से बड़ी अपनाइत और मोहब्बत खुलूस से उसे खाना खिला रहा था। मिशी 2-3 निवाले खाती है, उसके बाद मोइन के कहने पर पानी पीकर थोड़ा फिर नींद की दवाई दे देता है मम्मी से, जिसके बाद वो थोड़े दवाई खाने के बाद ठीक महसूस कर रही थी और अब वो पहले बहुत ज़्यादा गम से दूर थी। अब बहुत बेहतर तबीयत हो गई थी उसकी और अब मोइन ने उसे ज़मीन से उठाकर बिस्तर पे सुलाकर उसके ऊपर चादर डाल दी थी। ऐसी भी नंबर ठीक कर दिया था और वो वहाँ से चला गया। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मोइन की हाथ में वो प्लेट देखकर जिसमें लग रहा था कि मिशी ने कुछ खाना खाया है, उसकी बुआ बहुत खुश हुई। जब वो रूम का दरवाज़ा खोल के चेक करने गई तो देखा वो सो रही है। हाँ, ये तो सो रही है। बेटा आपने ये सब कैसे किया? कहा था ना हमने खाला, ये साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, इसे पता है कि लोगों से किस तरह डील कर रहे हैं। आंटी अपना आप अंकल का इतना ज़िक्र मत कीजिएगा इसके सामने, और हो सके तो सिलाई के सीट से दूर भेज दीजिए ताकि ये अच्छे से अपने स्टडी पे फोकस कर पाए। पर ऐसे ही अगर आप पुराना माने तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ मेरे अम्मी के घर। अम्मी भी अकेली होती हैं और ये भी थोड़ा अलग इलाका देख लेगी, इसका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। मिशी की अम्मी को थोड़ा सा अटपटा लगता है, पर मिशी की फ्रेंड कहती है कि आंटी हम तो जाते हैं इस्लामाबाद, वहाँ पे काफ़ी घूमते हैं और रेंट पे घर नहीं लेते, हम इनके घर पे ही रह लेते हैं, बड़ा अच्छा घर है। और वैसे रेंट पे रहेंगे तो काफ़ी ख़र्चा आएगा ना, और आंटी पे अकेले रहती हैं। ये तो जनाब लाहौर में रहते हैं, इनकी अम्मी इस्लामाबाद में रहती हैं, वो एक डॉक्टर है पेशे से। अम्मी अब तो आप इजाज़त दे सकती हो ना? वो मिशी की अम्मी से मुखातिब होती है और गलती से अम्मी कह देती है। सही बेटा, फिर जैसा आपको सही लगे। मिशी की अगले दिन तबीयत कुछ बेहतर होती है, डॉक्टर चेकअप करने आता है और अब क्या वो कहता है कि उसकी जितना भी दुख था वो उसके दिल से जा चुका है और अब
उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख़तरे की बात नहीं है। अब उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है और डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी मेडिकेशन की। उसके बाद डॉक्टर ने कहा 1 महीने के बाद आप फिर से चेकअप करवाइएगा और फिर अगर रिपोर्ट्स अच्छी आएँ तो फिर उसकी तबीयत बेहतर होगी। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मिशी की अम्मी को सांस पे सांस आती है। मिशी की बुआ मिशी के कपड़ों की पैकिंग कर देती है और वो मोइन के साथ सीधा उसके घर जा रही थी, अपने ससुराल। लेकिन ये बात मोइन की अम्मी भी नहीं जानती थी कि वो उसकी बहू थी। खैर, सफ़र पे निकलते ही जब मिशी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है तो मोइन गाड़ी के पीछे वाली कुर्सी पे मिशी के साथ बैठ जाता है। क्या हुआ? मुझे ना थोड़ा अजीब फ़ील हो रहा है। अगर अजीब फ़ील हो रहा है मैं गाड़ी रुकवा दूँ यहीं पर, थोड़ा फ्रेश एयर खा लोगी और फिर तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। मिशी की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन अब वो वहाँ पे काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। यह देखकर